राजस्थान RVUNL जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा। तो इन पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए दो एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा। पहला एडवर्टाइजमेंट है 186 जो 4 अगस्त को जारी किया गया है, कॉमन रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान के अंतर्गत, जिसका एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है RVUN 2। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट है कॉमन रिक्रूटमेंट जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड 2 इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान के अंतर्गत, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3। तो इन वैकेंसीज को जूनियर इंजीनियर और अन्य जो पोस्ट हैं उनको RVUN, RVPN और JVVN, AVVN और JDVVN कंपनियों के अंतर्गत फिल किया जाना है। तो पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियर स्केल 1 इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए नॉन TSP एरियाज में जो कुल पद हैं, यहाँ कंपनी वाइज हम बता रहे हैं टोटल पदों की संख्या, कैटेगरी वाइज पदों की संख्या भी आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। RVUN कंपनी में 108 पोस्ट हैं, RVPN कंपनी में 156 पोस्ट हैं और JVVN कंपनी में है 189 पोस्ट, AVVN कंपनी में 122 पोस्ट हैं और JDVVN कंपनी में 119 पोस्ट हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज जैसे जनरल कैंडिडेट्स की कितनी पोस्ट हैं वो यहाँ देख पाएंगे, BC कैंडिडेट्स के लिए, MBC के लिए, SC कैंडिडेट्स के लिए, ST कैंडिडेट्स के लिए और EWS कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। ओपन कंपटीशन के अंतर्गत विडोज कैंडिडेट्स के लिए और डाइवोर्सी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ कैटेगरी वाइज आप देख पाएंगे पदों की संख्या। इसी तरह TSP एरिया में जो टोटल पद हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के RVUN कंपनी में 1 पोस्ट है, RVPN में 6 पोस्ट हैं, AVVN में है 22 पोस्ट और JDVVN में 4 पोस्ट यहाँ टोटल जारी की गई हैं। जूनियर इंजीनियर 1 मैकेनिकल की जो नॉन TSP एरिया में टोटल पोस्ट हैं, RVUN कंपनी में है 108 पोस्ट, जबकि TSP एरिया में जो पोस्ट हैं RVUN कंपनी में 2 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। इसी तरह जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 सिविल की जो टोटल पोस्ट है नॉन TSP एरिया में कंपनी वाइज RVPN कंपनी में 31 पोस्ट हैं केवल, जबकि TSP एरिया में RVPN कंपनी में केवल 1 पोस्ट यहाँ पर भरी जानी है। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए कितनी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होगा। इस प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड के अंतर्गत फिक्स पेमेंट किया जाएगा हर महीने 23,700 रुपये। प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स को लेवल 10 में बेसिक पे 33,800 रुपये हर महीने फिक्स होगी और अन्य जो अलाउंस हैं यहाँ दिए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए कैंडिडेट के पास 4 साल की रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में या पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग में रेगुलर कैंडिडेट्स के रूप में। मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए कैंडिडेट्स के पास 4 साल की फुल डिग्री मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल या मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन या पावर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। जबकि सिविल कैटेगरी के लिए 4 साल की फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए स्ट्रक्चरल, सिविल कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियरिंग में। दूसरी जो कंडीशन लगाई गई है, आवेदक को वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी लिखने का देवनागरी लिपि में और राजस्थानी कल्चर का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन या फाइनल सेमेस्टर में प्रेजेंट हो रहे हैं वो भी इन कैंडिडेट ऐसे पदों के लिए अप्लाई के योग्य होंगे। लेकिन ऐसे सभी कैंडिडेटों को अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करने का प्रूफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होगा।
एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ दोस्तों ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। जनरल कैंडिडेट्स को 1000 रुपये, GST सहित SC ST BC MBC EWS PWD कैंडिडेट्स को और शहरिया क्षेत्र के कैंडिडेट्स को 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का प्रयोग करके 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2026 के बीच में। एज लिमिट की भी बात यहाँ कर लेते हैं। मिनिमम एज लिमिट यहाँ 21 साल रखी गई है, जबकि अधिकतम एज लिमिट 40 साल रखी गई है। एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। अपर एज लिमिट जो है रखी गई है RVUN, JVVN, AVVN और JDVVN के लिए 40 साल और RVPN के लिए 43 साल, जबकि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए RVUN में 40 साल और RVPN में 43 साल यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। अपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST BC MBC और EWS सेक्शन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, जबकि 5 साल का रिलैक्सेशन उन सभी महिलाओं को दिया जाएगा जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। 10 साल का रिलैक्सेशन उन सभी महिलाओं को दिया जाएगा जो SC ST BC MBC EWS सेक्शन को बिलोंग करती हैं और 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन के अनुसार RVUNL के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं 25 अगस्त 2026 तक। अब बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट के पदों से रिलेटेड। अब बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट के पदों की संख्या की। नॉन TSP एरिया में RVUN कंपनी में 41 पोस्ट हैं, जबकि RVPN में 28 पोस्ट हैं, JVBN में 116 पोस्ट हैं, AVBN में 30 हैं और JDVBN में 134 पोस्ट जारी की गई हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए। नॉन TSP एरिया में यहाँ जो टोटल पोस्ट हैं RVUN में 3 पोस्ट हैं, AVBN में 18 पोस्ट हैं और JDVBN में केवल 1 पोस्ट यहाँ जारी की गई है जूनियर अकाउंटेंट के पदों के लिए। जबकि जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए RVUN कंपनी में है 43 पोस्ट, RVPN में 41 पोस्ट है, JVBN में 288 पोस्ट है, AVBN में 126 पोस्ट है और JDVBN में 186 पोस्ट हैं। ये पोस्ट हैं नॉन TSP एरिया कैंडिडेट्स के लिए। जबकि TSP एरिया में RVUN कंपनी में केवल 2 पोस्ट हैं, AVBN में है 75 और JDVBN में केवल 4 पोस्ट यहाँ जारी की गई हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पदों की संख्या आप देख सकते हैं, किस कैटेगरी में ओपन कंपटीशन में कितनी है, विडोज के लिए कितनी है और डाइवोर्सी के लिए कितनी पोस्ट रखी गई है। पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जूनियर अकाउंटेंट के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हो, या फिर आवेदक ने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास किया हो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से, जो कि कोलकाता में स्थित है, या फिर इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स IPCC या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास किया हो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट न्यू दिल्ली से, या फिर MBA की डिग्री हो कैंडिडेट के पास में, या फिर 2 साल का PG डिप्लोमा होना चाहिए BM यानी बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर MCOM की डिग्री हो 2 साल की और MCOM डिग्री के साथ में कैंडिडेट ने O लेवल या हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स किया गया हो, पास किया हो डॉएक सोसाइटी के द्वारा, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर का नीलिट के द्वारा, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का सर्टिफिकेट या डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCSC सर्टिफिकेट आवेदक ने पास किया हो, या फिर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस का या IT में, या फिर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आवेदक ने सीनियर सेकेंडरी लेवल पर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, या फिर एक सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर इन 1 सेमिस्टर या 1 ईयर बैचलर डिग्री में या हायर क्वालिफिकेशन में, या CA ITT सर्टिफिकेट या ICWA या CS या MBA लेवल पर पढ़ा हो, या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का किसी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से, या फिर राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में RSCIT पास किया होना चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए। आवेदक
12th क्लास पास होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आवेदक ने ओ लेवल या हायर लेवल कंप्यूटर कोर्स किया हो डोएक सोसाइटी से, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया हो कंप्यूटर में नीलिट दिल्ली के द्वारा, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कोपा का, या फिर DPCS सर्टिफिकेट पास किया हो, या फिर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर साइंस में आवेदक ने पास किया हो, या फिर जो अन्य कंडीशन यहाँ पहली पोस्ट के लिए हमने बताई हैं वो सेम यहाँ पर भी लागू की गई है। दूसरी कंडीशन है ऊपर वाली कंडीशंस एजुकेशनल क्राइटेरिया को पूरा करने वाले कैंडिडेट्स को हिंदी लिखना आता हो देवनागरी लिपि में और राजस्थानी कल्चर का पूरा ज्ञान हो। ऐसे कैंडिडेट भी इन पदों पर अप्लाई के पात्र होंगे या अप्लाई कर सकेंगे जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर या संबंधित क्वालिफिकेशन की फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में बैठ रहे हैं और उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। ऐसे कैंडिडेटों को ध्यान रखना है कि उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रूफ है वो प्रोवाइड कराने होंगे। एज लिमिट की बात करी जाए तो यहाँ कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। पिछले 3 सालों में कोई एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं होने के कारण सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को 1 जनवरी 2027 के आधार पर मैक्सिमम एज लिमिट जो यहाँ रखी गई है 43 साल रखी गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट्स हो। 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST BC MBC और EWS वर्ग के पुरुषों को, जबकि 10 साल का रिलैक्सेशन SC ST BC MBC EWS वर्ग की महिलाओं को, 5 साल का रिलैक्सेशन जनरल कैंडिडेट महिलाओं को और अपर एज में डिसेबल कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन भी अवेलेबल होगा। अपर एज में एक्स सर्विसमैन को 3 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, इन सभी पदों की परीक्षा की तैयारी के लिए आप जो संबंधित बुक्स हैं वो परचेज कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया गया है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए। हाउ टू अप्लाई RVUNL जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026। तो अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए आपको 5 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इन दिए हुए लिंक का इस्तेमाल करके आप प्रोवाइड करा सकते हैं या भर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक, अप्लाई का लिंक और जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बुक्स हैं उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो यहाँ आपको अप्लाई करते समय अपने जो फोटोग्राफ हैं वो यहाँ रेडी मोड में रखने हैं। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन वाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक पेन से लिख लेनी है। सिग्नेचर कैपिटल में, कैपिटल लेटर्स में एक्सेप्ट नहीं होंगे। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ स्कैन कर लेना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन को स्कैन कर लेना है। यहाँ जो डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट है वो दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ जो फोटो का साइज है वो आपको प्रॉपर रखना होगा अपलोड करते समय। फ़ोटो मैक्सिमम 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह जो स्कैन सिग्नेचर है वो यहाँ पर फ़ोटो, यहाँ आपको लाइव फ़ोटो भी कैप्चर कराना होगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय वेबकैम के सामने बैठकर। जो सिग्नेचर है वो रनिंग हैंड में होने चाहिए। 10 से 20 KB तक साइज़ का JPG या JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी 20 से 50 KB तक अपलोड किया जा सकता है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आप यहाँ पर 50 से 100 KB तक की साइज फाइल साइज अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 200 DPI पर स्कैन कर लेना है और उन्हें JPG या JPG फॉर्मेट में स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा मैक्सिमम 500 MB तक की फाइल को। तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए केवल आप 25 अगस्त तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।